बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उलमा मशाइख विंग के ज़ेर एहतमाम ज़मान पार्क लाहौर तकरीब खत्मुल कुरान अमामुल तरावी ज़मान पार्क मौलाना सैयद अवैसुर रहमान गिलानी की दस्तारबंदी की गई। सदर लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद, इलामा असगर आरिफ चिश्ती और चौधरी अरशद गुज्जर और दीगर ने दस्तारबंदी की। मशीर मजहबी अमूर पंजाब इलामा असगर आरिफ चिश्ती की शिरकत, चेयरमैन वलीअल्लाह फाउंडेशन पीर सैयद वलीअल्लाह शाह बुखारी की शिरकत, खतीब बहरिया टाउन हाफिज काजिम रजा नकवी की शिरकत, चेयरमैन कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान प्रोफेसर महमूद गजनवी की शिरकत, सदर लेबर विंग लाहौर ताहिर इकबाल चौधरी की शिरकत, इलामा मोहम्मद हुसैन गुलड़वी, मियाँ मोहम्मद मुदस्सिर, हाफिज आमिर शहजाद जुनेदी की शिरकत, मुफ्ती शबीर अंजुम, मौलाना मोहम्मद खबीब, मुफ्ती फक्तल्ला, मौलाना खलीलुर रहमान की शिरकत, शबीर अहमद शिगरी, कारी नईम रबानी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शिरकत। माह रमजान मुबारक बख्शिश और मगफरत का महीना है। इलामा असगर आरिफ चिश्ती, ये महीना हमें हमदर्दी और गमख्वारी का सबक देता है। इलामा असगर आरिफ चिश्ती प्रोग्राम के इख्तिताम पर पीर सैयद वलीअल्लाह शाह बुखारी, मुल्क पाकिस्तान और इमरान खान की खुसूसी दुआ करवाई। खबर शामिल करते हैं कराची से। खादिम सलंगी गोट मोहल्ला अलियाबाद में इमाम बारगाह बीबी फातिमा तुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के मतवल्ली सहराब खान, फकीर लियाकत अली, डॉक्टर मजहर और कमेटी मेंबरान की निगरानी में कदीमी जुलूस बरामद। 21 रमजान योम शहादत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत की निस्बत से इमाम बारगाह बीबी फातिमा ज़हरा तुल सलामुल्लाह अलैह जुलूस बरामद हुआ, जिसमें मजलिस अज़ा से खिताबत खतीब अहले बैत आगा अली रजा हैदरी ने की, नोहा ख्वानी सैयद अब्बास करबलाई ने की। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह बीबी फातिमा तुल ज़हरा सलामुल्लाह में इख्तिताम पजीर हुआ। अब रुख करते हैं तहसील जहांपुर से। हमारे तहसील रिपोर्टर राव मोहम्मद शफीक से एडिशनल सब इंस्पेक्टर शाहिद मंजूर को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिलने पर सियासी सहाफती तंजीमों की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। आज थाना कोट चट्ठा में सीनियर सहाफी गुलाम शबीर लाशारी, मीर औरंगजेब, फहीम फरीद तालपुर और चौधरी दियानत अली ने सब इंस्पेक्टर शाहिद मंजूर खां को मुबारकबाद दी और इनके इंसाफ और मेरिट पर काम करने पर खराज तहसीन भी पेश किया। सब इंस्पेक्टर शाहिद मंजूर का मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सबसे पहले मैं मशकूर हूँ मीडिया नुमाइंदों का, जिन्होंने मुझे हमेशा की तरह इज्जत बख्शी और मेरे काम पर मेरी हौसला अफजाई की। मैं आज इस मुकाम पर अपने वालिदैन की दुआ और टीचर्स की मरहूने मिन्नत हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने ओहदे को अवाम की खिदमत और जराइम के खात्मे के लिए इस्तेमाल करूँगा। जराइम को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए अवाम का मुकम्मल तावन चाहिए। सहाफ़त माशरे का चौथा सतून है। सहाफ़त को मुकद्दस पेशा समझकर सहाफ़त ज्वाइन करने वाले हमारे फ़ख्र हैं। सहाफ़ियों की निशानदही से हमें जराइम पेशा मुल्क दुश्मन अनासिर को पकड़ने में हमें मदद मिलती है। अवाम और पुलिस के दरमियान पैदा होने वाले फासले को हमेशा कम किया। अवाम बगैर खौफ के थाने आकर अपने मसाइल बयान कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इनके मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल करूँगा। सादिकाबाद से खबर देते चले। जाम तालिब मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा में पुलिस ऑपरेशन 11वें रोज भी जारी। पुलिस ऑपरेशन में गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 18 हो गई, जबकि 3 डाकू हलाक हुए। पुलिस ऑपरेशन में अगवा बराए तावान का नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा। पुलिस ने मुलजमान के खुफिया ठिकाने और कमीन गाहें मसमार और नजर आतिश कर दी। डाकुओं के ठिकानों से बड़ी तादाद में असला, गोलियां और बारूद बरामद। पुलिस ऑपरेशन के दौरान कच्चा का हजारों एकड़ रकबा डाकुओं से खाली करवा लिया गया। बंगली, फरीदा, कोकानी, शमशेर, मजारी, नोजबंद और बस्ती हसन मलिक में पुलिस कैंप कायम। पुलिस हासिल शुदा वसाइल के साथ पेश कदमी जारी रखे हुए है। पुलिस ने बदनाम जमाना डाकू काबिल सखानी के खुफिया ठिकाने को घेर लिया। खबर शामिल करेंगे जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़मान पार्क में टिकटों के हवाले से बड़ा फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला रहीम या खान के साबका 7वें एमपीज की पीटीआई क़यादत ने टिकट कंफर्म कर दिए। हल्का पीपी 263 के साबिक एमपी चौधरी मोहम्मद शफीक की जगह इनके साहबजादे चौधरी नईम शफीक की टिकट कंफर्म कर दी गई। खानपुर शहर की सीट पर फैसला न हो सका। पार्टी क़यादत ने दोनों उम्मीदवारान सेठ मोहम्मद माजिद और चौधरी मोहम्मद एजाज शफीक को सुबह लाहौर ज़मान पार्क में हंगामी तौर पर तलब कर लिया, जबकि दीगर हलकों का फैसला भी कल सुबह किया जाएगा। जिन साबिका एमपीज की टिकट कंफर्म हुई, इनमें चौधरी मोहम्मद आसिफ मजीद मियां वाली क्रैशिया की दोनों सूबाई नशिस्तों की टिकट, मखदूम हाशिम जवान मोहम्मद आसिफ मजीद मियां वाली क्रैशिया की दोनों सूबाई नशिस्तों की टिकट, मखदूम हाशिम जवान वक्त की मर्जी के उम्मीदवारान खानपुर से मियां मोहम्मद शफी और चौधरी मोहम्मद शफी के साहबजादे चौधरी नईम शफी के टिकट कंफर्म किए गए हैं, जबकि लियाकतपुर से चौधरी मोहम्मद मसूद जो के तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, इनकी जगह किसी नए उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा।
हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद हसास अदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अमीन का गंदम में मिलावट और चीनी जखीरा करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फैक्ट्री से मिलावट शुदा 350 गंदम बोरियां और गोदाम में जखीरा की गई। 3000 से ज्यादा थैले चीनी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक हसास अदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद उस्मान अमीन ने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर खादिम हुसैन फराज और दीगर नफरी के हमरा जैन कार्टन फैक्ट्री वाकया 84 5R पर छापा मारा, जहां पर मोहम्मद आकिब जावेद नामी शख्स की आला क्वालिटी की गंदम में नाकिस किस्म की गंदम को मिक्स किया जा रहा था कि ट्रॉलर पे लोड 200 बोरी फी बोरी 100 किलोग्राम और फैक्ट्री में मौजूद 150 बोरी फी बोरी 100 किलोग्राम तहवील में ले ली गई। मज़कूरा गंदम को सरकारी सेंटर पर भी भेजा जाना था। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अमीन ने अपनी नफरी के हमरा हाउसिंग कॉलोनी में एक गोदाम पर छापा मारा, जहां से जखीरा की गई 3100 के करीब चीनी के थैले बरामद कर लिए गए। गोदाम को सील कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद उस्मान अमीन का कहना था कि गंदम और चीनी जखीरा अंदोजों और मिलावट करने वाले माफिया किसी किस्म की रायत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने मुकदमात का अंदराज कर लिया। खबरों का रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा ऑपरेशन 11वें रोज में दाखिल। ऑपरेशनल कार्रवाइयों में तेजी। राजनपुर में कच्चा ऑपरेशन के 11वें रोज अस्करियत पसंदों के खुफिया ठिकानों के खिलाफ ताज़ा दम दस्तों, जदीद लॉन्ग रेंज वेपन्स और बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा भरपूर कार्रवाई। चक कपड़ा और खैरपुर बम्बली के इलाका में दौरानी और लुंड गैंग्स की कमीन गाहें तबाह, खुफिया ठिकाने मसमार कर दिए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दुलानी और लुंड गैंग्स कच्चा में संगीन वारदातों के रूहे रवा थे। चक कपड़ा और खैरपुर बमली के इलाके में पुलिस की पोजीशन मुस्तहकीम करने के लिए 3 मजीद पक्टिस कायम, तमाम रास्ते और गुजरगाहें सील और दरिया के अंदर कश्तियों पर गश्त जारी करके सिंध की जानिब फरार होने वाले डाकुओं के फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। RPO डेरा गाजी खां कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और DPO मेहर नासिर सियाल मुसलसल कच्चा के ऑपरेशन एरिया में फ्रंट लाइन मौजूद। तमाम तर ऑपरेशन की मुकम्मल निगरानी जारी। RPO डेरा गाजी खां के क्लियर कराए गए इलाकों में कायम पेक्टस के दौरे, पेक्टस पर जवानों के हमरा वक्त गुजारा और रोजा अफ्तार किया। जवानों के हाई मोराल और जुरात और बहादुरी के साथ पेशकदमी पर इन्हें शाबाश दी। कच्चे में ऑपरेशन के 11वें रोज अस्करियत पसंदों के खुफिया ठिकानों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। चक कपड़ा और खैरपुर बम्बली में दोलानी और लुंड गैंग्स के कमीन गाहें तबाह, खुफिया ठिकाने मसमार कर दिए गए। समुद्री से आपको बताते चले, डचकोट रोशनवाला पुलिस की कार्रवाई। शादी की तकरीब में गिरफ्तार फरार मुलजिम की हवाई फायरिंग से 2 बच्चे जख्मी हुए थे। मुलजिम मुदस्सर मसीह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात बंद कर दिया गया। डचकोट रोशनवाला पुलिस ने मुलजिम मुदस्सर के कब्जा से नाजायज असला भी बरामद कर लिया। मुलजिम मुदस्सर भी रोशनवाला पुलिस को अपना मौकफ दे रहा है। कैसे बच्चों को गोलियां लगी। मुदस्सर मसीह नाम है मेरा, ते एक मुंडा सी छोटा जिहा ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਨ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਬੁਲਟ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਟ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਫਾयरिंग कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ। थाना सदर के इलाका मनहेस में फायरिंग का मामला। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक मनहेस गांव में मामूली तलख कलामी पर गोलियां चल गई। फायरिंग से इलाके में खौफ और हरासा फैल गया। मनहेस गांव में मुलजमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिस्टल के खोल बरामद करके कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहले इलाका के लोग। इनसे पूछते हैं कि ये वाकया कैसे पेश आया। जी खलोता सा इधर आए ने 2 बंदे स्कूटर नहीं हो गए समझ जिसले स्कूटर से आए ने जी इतने उतरते फायरिंग करने लग गए ने। वो पहली 2 चक्कर करते गए ने। मैं चाहे बंदे ही अगे खड़े लाप अपने घर च वड़ के डरते पिछा मोड़ा ने बहते स्कूटर से तुर गए। 20 फायर 15-20 फायर किए। बाबा जी पता कि ये लोग कौन लोग ने? नहीं जी, एक का नाम बरार है, एक लोहार, 2 ने। मैं जानता नहीं पुलिस वाले आए ने? पुलिस वाले ने आए ने जी थे। पुलिस वाले ने कोई खोल वगैरह मिले? हाँ जी, लगाए ने छोड़ लैके गए 8-10 किलो को बच्चे करके ले गए ने सारे जिन्ने के लगे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਜੀ ਪਵਾਂਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕੇ ਤੇ
ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰੇ, 2-3 ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਰਾੜ ਡੋਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ 125 ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੂਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਕੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਰਸੀ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 10-12 ਖੋਖੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਗੈਰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। डेरा गाजी खां खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज खोसा की इस रिपोर्ट में दुबई बिल्डिंग में आग लगने से 17 लोग शहीद हो गए। इनमें से 3 भाई सरवाली के रिहायशी थे और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खां के चेयरमैन एक्शन कमेटी मलिक जमील माढ़ा के करीबी दोस्त थे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान इन तीनों शहीद भाइयों के गम में बराबर का शरीक है। डेरा गाजी खां बहुत बड़े सदमे से गुजरा। 3 भाइयों की दुबई में एक इमारत में आग लगने से जान की बाजी हारनी पड़ी। दुआ है कि इन तीनों शहीद भाइयों के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इन ख्यालात का इजहार नवाई वक्त के ब्यूरो चीफ सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खां सैयद नवीद नकवी ने नमाज जनाजा अदा करने के बाद इनके वर्सान से इजहार अफसोस करते हुए कहा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल डिवीज़न 18 अप्रैल 2023 साहिवाल में मुफ्त आटा तकसीम सेंटर्स पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाली लेडी कांस्टेबल्स के एजाज में RPO ऑफिस में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल, सैयद RPO महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर अकरामुल हक और DPO फैसल शहजाद ने 70 लेडी कांस्टेबल्स में तहाइफ तकसीम किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने लेडी कांस्टेबल की काविशों को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपकी मेहनत और लगन से आटे की तकसीम में बड़ी आसानी रही। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सेंटर्स पर तैनात लेडी कांस्टेबल्स की रहनुमाई और मदद की बदौलत ज़ईफ और माजूर खवातीन को बेजा तकलीफ से निजात मिली। उन्होंने कहा कि इंतजामी अफसरान और पुलिस हकाम ने बेहतरीन हम आहंगी का मुजाहरा करते हुए इन प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। बादजा उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो साहिवाल का भी दौरा किया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर भी इनके हमरा थे। उन्होंने ब्यूरो में मुकीम बच्चों से बातचीत की और इंचार्ज चाइल्ड ब्यूरो अदनान लुकमान को हदायत की कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने ब्यूरो में कायम स्कूल का भी दौरा किया और मुख्तलिफ क्लास रूम्स को चेक किया। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने ब्यूरो में मुकीम एक बच्चे की तरफ से बनाई गई पेंटिंग्स देखी और इनमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने डिस्पेंसरी और ब्यूरो प्ले ग्राउंड का भी दौरा किया और हदायत की कि प्ले ग्राउंड को मजीद बेहतर किया जाए ताकि बच्चों की दरमियान खेलों के मुकाबला जात का इनेकाद किया जा सके। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बनाकर 4 डाकुओं को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं के कब्जा से असला और लूटा हुआ माल मसरूका बरामद कर लिया। थाना सिटी ननकाना साहब के इलाका पुराना ननकाना में जामिया मस्जिद रहमान के करीब 4 डाकू वारदात कर रहे हैं कि शहरी की तरफ से 15 पर कॉल करने पर SHO थाना सिटी बूटा डोगर मौके पर पहुंच गए और डाकुओं को घेरे में ले लिया। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू जख्मी हो गए। पुलिस ने डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जख्मी डाकुओं को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना साहब मुंतकिल कर दिया गया। इसके मुताबिक मुलजमान की शनाख्त नासिर, रफीक, इरफान और समी के नाम से हुई। मुलजमान के कब्जा से असला और लूटा हुआ माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहब एजाज रशीद ने कामयाब कार्रवाई करने पर SHO थाना सिटी बूटा डोगर और हमराही टीम को तारीफी इसनात और नकद इनाम देने का ऐलान भी किया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी रिपोर्ट पर आज रात लैलतुल कदर के सिलसिला में जामिया मस्जिद गौसिया ये GPO साहिवाल में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें खत्मुल कुरान पाक और महफिल नाज जिक्र अज़कार का सिलसिला भी जारी रहा और कारी नईमुल मुस्तफ़ा साहिब ने खसूसी खिताब किया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बयान के जरिए लोगों के दिलों को मुनव्वर किया। सलातो तस्बीह भी पढ़ाई गई और अल्लाह के हजूर अपने अमाल की माफ़ी नामे की दरख्वास्त भी दी गई। मुल्क पाकिस्तान की खैरियत की दुआ की गई और मस्जिद इंतजामिया और अहले इलाका भरपूर हिस्सा लिया और सहरी का एहतमाम भी किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल फितर पर साफ सुथरे माहौल को यकीनी बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली और ठोस लाया अमल के तहत काम किया जाए। ट्रांसपोर्ट्स को मनमाने किरायों की वसूली की रोकथाम, नेज़ मिलावट से पाक अशिया की फराहमी
सफाई, सीवरेज की बेहतरी, ईदगाहों, अमाम बारगाहों और मुतलका रूट्स की सफाई, छिड़काव और पीने के पानी की फ्राहमी के बेहतरीन इंतजामात को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। इन ख्यालात का इजहार हारूनाबाद के मुमताज सियासी समाजी शख्सियत साबिक कौंसलर बल्दिया खालिद इकबाल शाद ने किया। उन्होंने कहा कि बसों और वैगनों के अड्डों, पेट्रोल पंप्स पर सफाई यकीनी बनाई जाए। बसों और वैगन के मुकर्रर किराए पर अमल दरामद, फूड अथॉरिटी मेयारी एशिया खुर्दनोश की फ्राहमी और सेक्रेटरी RTA गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट की चेकिंग पर सख्ती से अमल कराएं। नेज ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजामात और SOPs के मुताबिक पार्कों में मैकेनिकल झूलों की इंस्पेक्शन समेत दीगर इकदाम का भी तफसीली जायजा लिया जाए। चौधरी खालिद इकबाल शाद ने वाज़ेह किया है कि ईदगाहों और अमाम बारगाह के इतराफ और रास्तों की मुकम्मल सफाई करवाई जाए और सीवरेज के गंदे पानी की निकासी को बेहतर रखा जाए ताकि ईद उल फितर के लिए आने वालों को कोई दिक्कत पेश न आए। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से वसीम लगारी की इस रिपोर्ट में। राजनपुर कच्चा ऑपरेशन अपडेट। कच्चा ऑपरेशन 10वें रोज में दाखिल। ऑपरेशन कार्रवाई में तेजी, अहम कामयाबियां हासिल। राजनपुर रुझान में कच्चा ऑपरेशन 10वें रोज में दाखिल हो गया। पुलिस ने ऑपरेशन कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाते हुए अहम कामयाबियां हासिल कर ली। जदीद हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों से इस पुलिस दस्तों ने चक कपड़ा और खैरपुर बम्बली को कंट्रोल संभाल लिया। शदीद फायरिंग के तबादला के बाद दहशतगर्दों के कदम उखड़ गए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कमीन गाहें मसमार करके पुलिस पकटस कायम कर दी गई। डाकुओं की सिंध फरार होने की कोशिश, पुलिस टीमों का ताकोब जारी। तमाम रास्तों को सील कर दिया। दरिया के अंदर कश्तियों पर गश्त जारी। RPO डेरा गाजी खां कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ऑपरेशनल एरिया में फ्रंट लाइन पर हर अव्वल दस्तों के हमरा मौजूद। तमाम तर ऑपरेशन की कमान जारी। एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहिदा मजलिस अमल हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि इंतखाबात का इनेकाद अब फंड्स की फ्राहमी के बहाने पर रुक गया है। बेहतर था कि चीफ साहिब स्टेट बैंक की बजाय तहरीक इंसाफ को फंड्स फराहम करने का हुक्म जारी करते और आइंदा के असूल तय कर देते कि जो पार्टी वस्त मद्दती इंतखाबात के लिए असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को भिजवाए, वो 7 इंतखाबात के अखराजात का तखमीना लगवा कर रकम इलेक्ट कमीशन के अकाउंट में करवा के डिपॉजिट स्लिप असम्बली के साथ लिफ्ट करके बसूरत दीगर गवर्नर असम्बली मंजूर ना करे। सियासतदानों की हट धर्मी की कीमत गुर्बत की चक्की में पिसती हुई अवाम क्यों अदा करे। उन्होंने मजीद कहा कि 2 सूबों के इंतखाबात जमहूरी निज़ाम को गैर मुस्तकिम करने के सबब बन सकते हैं और इससे मजीद सियासी बहरान पैदा होने के अंदेशे, लिहाजा इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर कौमी और सूबाई असूलों और दस्तों के मुताबिक हों। हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि जमात उलमा इस्लाम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी और इस्लाम मुखालिफ और अवाम दुश्मन अनासर के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। शेरगढ़ जिला काड़ा में खाद जखीरा अंदोजी करने पर दर्जनों डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाखों रुपए के जुर्माने के बाद खाद कंट्रोल रेट पर फरोख्त होने लगी। डॉक्टर जिशान हनीफ डिप्टी कमिश्नर काड़ा के अहकामात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीअ काड़ा मोहम्मद एजाज की ज़ेर निगरानी जिला काड़ा की तीनों तहसीलों के असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी के मुजाहरा करते हुए जिला भर में यूरिया खाद का जखीरा अंदोजी और सरकारी रेट पर फरोख्त न करने वाले फर्टिलाइजर डीलर के खिलाफ रवां साल के शुरू से ही सख्त कार्रवाई का आगाज कर रखा था और इससे अब तक लाखों रुपए जुर्माने और कईयों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद एजाज ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले और सरकारी रेट पर खाद फरोख्त न करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, क्योंकि किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। किसानों के लिए मुश्किलात पैदा करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। यूरिया खाद की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इन कार्रवाइयों के बाद ओकाड़ा भर में खाद के कंट्रोल रेट पर फरोख्त शुरू हो चुकी है, जिससे जमींदारों ने खाद की कंट्रोल रेट पर फरोख्त पर इंतहाई मुसरत का इजहार किया है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक RPO साहिवाल ने पाकपतन में तैनात इंस्पेक्टर राना इमरान टीपू का नाम तमगा इम्तियाज और कायदे आजम अवार्ड के लिए तजवीज़ कर दिया। SHO थाना सदर पाकपतन में तैनाती के दौरान सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम को शहीद करने वाले 5 डाकुओं को 7 घंटे में ढूंढ निकाला। पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। SHO थाना सदर पाकपतन में तैनाती के दौरान इंस्पेक्टर राना इमरान टीपू ने सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम को शहीद करने वाले 7 डाकुओं को 7 घंटे के अंदर ट्रेस कर लिया। 5 डाकू पुलिस मुकाबले के दौरान मारे गए। इंस्पेक्टर इमरान टीपू की अमन अमान की गिरा कदर खिदमात के एतराफ में रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद ने इंस्पेक्टर इमरान टीपू का नाम इम्तियाज देने और कायदे आजम पुलिस अवार्ड के लिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तजवीज़ कर दिया।
खबर शामिल करते हैं गोजरा से। हमारे नुमाइंदा आरफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक गोजरा शहर में RCL मेहंदी मोहल्ला गोजरा RCL के डायरेक्टर राना आसिफ नाज ने अपने ऑफिस में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें 2 स्टूडेंट को लंदन और 1 को ऑस्ट्रेलिया के वीजे लगे, पासपोर्ट दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर सैयद उस्मान अल मुज्तई साहिब थे। तकरीब में राना मोहम्मद अशरफ नाज, सदर सराफा एसोसिएशन गोजरा, सदर बार गोजरा तौकीर अशरफ खान, साबका सदर बार गोजरा सजाद खोखर, राना इमरान हफीज, जनरल सेक्रेटरी सराफा एसोसिएशन, प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज गोजरा उमर खान, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर दानिश एवान ऑफ टोबा टेक सिंह, इंस्पेक्टर FIA गुलाम अब्बास, चेयरमैन 99 GN मीडिया ग्रुप सैयद नुमान हैदर और दीगर सहाफ़ी बरादरान ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।